एक बार भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में उनका आगमन सुनकर सैकड़ों लोग उनसे मिलने आए। लोग बुद्ध की करुणा, उनकी शांति और उनके उपदेशों से गहराई से प्रभावित थे, लेकिन सभी खुश नहीं थे। वहीं गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध के प्रति नफरत रखता था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को उनके पुराने रीति रिवाजों से दूर कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने निश्चय किया, आज मैं इस तथाकथित बुद्ध की असलियत सबके सामने लाऊंगा। अगले दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वह व्यक्ति वहां आया और जोर से चिल्लाने लगा, तुम धोखेबाज हो, तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, तुम कोई ज्ञानी नहीं, बस दिखावा करते हो। वह गालियां देता रहा, अपमानजनक बातें करता रहा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी, चेहरा लाल था और उसके शब्द जहर की तरह निकल रहे थे। परंतु बुद्ध वे शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर वही शांति, वही मुस्कान, वही स्थिरता थी। शिष्य सोच रहे थे, गुरुदेव कुछ कहते क्यों नहीं? कोई और होता तो अब तक गुस्से में फट पड़ता। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया। वह बोला, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम चुप क्यों हो? बुद्ध ने धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, भाई, क्या मैं तुझसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? वह व्यक्ति बोला, पूछो। बुद्ध ने कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई उपहार देता है और वह उपहार लेने से इनकार कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही आज तुम मुझे क्रोध, अपशब्द और अपमान का उपहार देने आए थे, पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वे सब तुम्हारे पास ही हैं। बुद्ध के इन शब्दों ने जैसे उस व्यक्ति के भीतर के सारे तूफान को शांत कर दिया। वह कांपते हुए बोला, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं अज्ञानता में आकर आपको अपमानित कर बैठा। और वह बुद्ध के चरणों में झुक गया। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं। जब तुमने यह समझ लिया कि क्रोध का अंत शांति में होता है, तब तुमने आधा ज्ञान पा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं, बल्कि मौन और शांति से देना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते तो दूसरे का क्रोध उसी के पास रह जाता है। बुद्ध कहते थे, जैसे जलता हुआ कोयला अगर हम उठाकर किसी पर फेंकना चाहें तो सबसे पहले वह हमारे ही हाथ को जलाता है। इसलिए जो व्यक्ति क्रोध को अपने भीतर स्थान नहीं देता, वह हमेशा शांत और प्रसन्न रहता है। कभी कोई तुम्हें अपमानित करे, कभी कोई तुम्हारे भीतर आग लगाने की कोशिश करे, तो बस बुद्ध को याद करना और सोचो, यह उपहार मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मौन हमेशा सबसे शक्तिशाली उत्तर देता है। वही सच्चा बौद्ध मार्ग है, शांति, करुणा और आत्म संयम।